हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम एल्गोरिदम पढ़ने वाले हैं वो है एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम। और एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम को देखने से पहले हम एक बार यूक्लिडियन एल्गोरिदम, जो कि हमने जीसीडी वाले वीडियो में भी कवर की थी, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो जो हमारी बेसिक यूक्लिडियन एल्गोरिदम होती है वो कुछ ऐसा कहती है कि जीसीडी ऑफ टू नंबर्स, लेट से a कॉमा b इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ b कॉमा a मॉड b। ठीक है, हमने यहाँ पे है ना, मतलब क्या है कि दो नंबर्स दे रखे हैं। मान लो कुछ दो नंबर्स है 16,6, और मैंने आपको बोल दिया कि इसका जीसीडी तुम्हें निकाल के लेके आना है। तो ऐसे देख के तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हाँ इसका जीसीडी 2 हो। पर जब बहुत ही ज्यादा कुछ बड़े नंबर्स दे दिए जाएंगे, लेट से 1 2 3 4 5 6 दे दिया एक नंबर तुम्हें, और एक 8 9 2 3 2 4 दे दिया, मान लो 8 9 2 4 दे दिया। अब मैंने बोल दिया कि इन दोनों का जीसीडी तुम निकाल के लेके आओ। तो तुम किसका यूज करोगे यहाँ पे? इन दोनों का जीसीडी निकालने के लिए तुम यूज करोगे यूक्लिडियन एल्गोरिदम का। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ए वाली वैल्यू बी बनती जाती है और बी वाली वैल्यू इन दोनों का मॉड बनती जाती है। ठीक है, और जब हमारा बी 0 आ जाता है, इसका मतलब जो हमारा लास्ट में ए पहुंचता है वो क्या होता है, हमारा जीसीडी होता है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे क्या एक्सटेंडेड यूक्लिडियन थ्योरम क्या होती है, एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या होती है। ठीक है, अब एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या कहती है, यहाँ पे क्या होती है, हमारे पास में एक इक्वेशन होती है। ठीक है, और वो इक्वेशन क्या होती है कि ax प्लस बी वाई किसके इक्वल होता है, जीसीडी ऑफ a कॉमा बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे तुम बताओ x और y का इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होगा, x और y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमें एक्स और वाई के क्या निकालने हैं, इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकाल के लेके आने हैं। अब मान लो मैंने इस जीसीडी को कुछ जी समझ लिया। ठीक है, और ये इक्वेशन तो है ही है। अब मैंने क्या किया, इसको जी मान लिया कुछ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस यूक्लिडियन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि जो भी मेरा ए है वो बी बन रहा है, और जो मेरा बी है वो ए मॉड बी बन रहा है। तो फिर इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ बी एक्स डैश प्लस ए मॉड बी कुछ वाई डैश, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीसीडी ऑफ बी कॉमा बी ए मॉड बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो इसको भी मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ, जी के इक्वल लिख सकती हूँ। मतलब अगर मैं इसे इक्वेशन 1 कह दूं और अगर मैं इक्वेशन 2 कह दूं इसे, ठीक है, अगर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के इक्वल होगी, मतलब ये जो एक्स वाई है ना यहाँ पे, ये दोनों चेंज होंगे, ये दोनों चेंज होंगे तभी तो ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के इक्वल होगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लो मैंने ए कुछ 16 ले लिया अपना, और बी क्या ले लिया, मैंने कुछ 6 ले लिया। अब मेरी इक्वेशन क्या है, 16x प्लस 6y इक्वल टू, इन दोनों का जीसीडी 2 होता है। ठीक है, अब मैंने इस इक्वेशन को किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, इस वाली इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगी, 6x डैश प्लस 16 मॉड 6, 16 मॉड 6 y डैश इक्वल टू 2, मतलब 6x डैश प्लस 4y डैश इक्वल टू 2। देखो, जब भी x डैश और y डैश चेंज, मतलब जब भी x और y यहाँ पे चेंज हुए तभी तो ये वाली इक्वेशन इसके इक्वल आएगी। अगर इस सेम x की वैल्यू के लिए और सेम y की वैल्यू के लिए भी इसका सोल्यूशन 2 है, और यहाँ पे भी अगर x y होते तो ये तो गलत हो जाता ना। इसलिए यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के इक्वल आ रही है, मतलब x डैश और y डैश क्या होंगे, हमारे यहाँ पे चेंज होंगे। ठीक है, तो एक बार हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब मैं दोबारा से इसको लिख सकती हूँ एक नए फॉर्म में कि b को क्या बना दूं मैं, अब मैं b को बना दूं
मतलब यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसको तो मैं a मॉड b बना दूँ, क्योंकि अब मेरा a मॉड b बन जाएगा ये आगे जाके। ठीक है, इसको मान लिया मैंने x डबल डैश प्लस, अब ये कितना बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a मॉड ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा a अब क्या था, मतलब देखो ये हमारा क्या बना, a बना और ये हमारा b बना ना। तो अब a की जगह हम क्या लिख देते हैं, जो भी हमारा b होता है वो लिख देंगे, और b की जगह क्या लिख देंगे, b मॉड a मॉड b इंटू वाई डबल डैश। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीसीडी ऑफ a मॉड b इंटू b मॉड a मॉड b के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल। अब ऐसे करते करते ऐसे करते करते क्या हुआ, एक टाइम पे मेरा ये बिल्कुल ज़ीरो आ गया। ठीक है, ये वाला टर्म कुछ y ट्रिपल डैश मान लो, जिसके लिए ज़ीरो आ गया, क्योंकि एक पॉइंट पे तो हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र मिलेगा ही ना, एक टाइम पे तो ये वैल्यू कम होगी। और यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास में, कुछ मान लो ये वैल्यू g, क्योंकि हमें GCD मिल गया। ठीक है, g के इक्वल हो गई, और ये x ट्रिपल डैश हो गया, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये g के इक्वल ही रह जाएगा, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ तो g के इक्वल ही थी ना, जो भी GCD हम निकाल रहे थे। ठीक है, तो हमें क्या मिला, यहाँ से हमारी x ट्रिपल डैश की वैल्यू तो 1 हो गई, और x ट्रिपल डैश की वैल्यू 1 है, और y ट्रिपल डैश मेरा 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y की वैल्यू तो कुछ भी हो जाए, y की वैल्यू तो कुछ भी हो जाए यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है बिल्कुल एकदम। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग पहले GCD निकालने के लिए गए, GCD निकालते निकालते हम यहाँ पे पहुँच गए, जब आखिरी में हमें हमारा GCD मिल गया। ठीक है, और यहाँ से हमारी x ट्रिपल डैश और y ट्रिपल डैश की वैल्यू भी आ गई। अब क्या होगा, तो देखो अब हमारे x ट्रिपल डैश और y ट्रिपल डैश की वैल्यू आ गई, इन दोनों वैल्यूज का यूज करके मैं किसकी वैल्यू निकालूंगी, ऊपर वाले सारे टर्म्स की, मतलब मैं ऊपर वाली वैल्यूज निकालती जाऊंगी और आखिरी में मेरे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x कॉमा y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं ये कैसे करूंगी देखते हैं। तो देखो ये हमारे पास इक्वेशन थी, और लास्ट हमने क्या किया था अभी, कि हमने x ट्रिपल डैश की वैल्यू तो 1 निकाल के लेके आए गए थे, और फिर बोल दिया था कि y ट्रिपल डैश की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन में लिखूंगी कि a मॉड b किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस फ्लोर वैल्यू ऑफ a डिवाइडेड बाय b इंटू b के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है हमारा x की और y की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। क्यों, और पहले बात बताती हूँ मैं, ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से। देखो a मॉड b हमें क्या देता है, a मॉड b हमें रिमाइंडर देगा। ठीक है, a क्या होता है, a हमारा डिविडेंड हो जाएगा। बिल्कुल, फ्लोर ऑफ a डिवाइडेड बाय b ये क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन होता है, मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर। ये कुछ रिमाइंडर थ्योरम जैसा नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम हमारी क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम हमें कहती है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो हम यहाँ पे a मॉड b जो कि रिमाइंडर देता है उसको मैं लिख सकती हूँ ना, डिविडेंड माइनस क्वेश्चन इनटू डिवाइजर। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को मैंने एक ऐसे किया था, इस एक्सप्रेशन से मैं ऐसे लेके आई थी कि b x डैश प्लस, इस तरीके से लिखा था हमने इस एक्सप्रेशन को। तो देखो अब a मॉड b की जगह हम क्या लिखेंगे, a मॉड b की जगह हम ये जो इक्वेशन 3 है हमारी इसका यूज कर लेंगे। तो ये क्या है,
ए माइनस फ्लोर ऑफ ए बाय बी इंटू बी इंटू वाई डैश। इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं हम? जी, इसको मैं जी सी डी जी के इक्वल लिख सकती हूँ, क्योंकि ये क्या है, ये भी हमारा जी के इक्वल ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लेती हूँ। अब इस इक्वेशन में से मैं क्या करूंगी, ये जो इक्वेशन आई है इसमें से मैं बी कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन किस में मॉडिफाई हो गई, इसमें मॉडिफाई हो गई। अब मान लो अगर मैं इसको कुछ अपनी ए इक्वेशन, ये नहीं, अगर मान लो ये मेरी कोई फोर्थ इक्वेशन है और ये मेरी क्या है, फिफ्थ इक्वेशन है, तो अब देखो इनका, तो जो हमारी पिछली बार देखो यहाँ पे हमारी जो ये इक्वेशन फोर्थ थी और ये जो इक्वेशन फिफ्थ थी, उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब इनके x और y कोएफिशिएंट को, मतलब ax इक्वल टू ए वाई डैश होगा अगर दोनों इक्वेशन इक्वल है। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे हमारा x इक्वल टू वाई डैश आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया, वाई डैश आ गया। ठीक है, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x डैश माइनस फ्लोर ऑफ a बाय b वाई डैश आ गया, बिल्कुल आ गया। अब देखना, अब हमने क्या किया था, हम लोग यहाँ पे x ट्रिपल डैश और y ट्रिपल डैश की वैल्यू को निकाल के लेके आए थे, तो हम उसी का यूज करेंगे। हमारा x ट्रिपल डैश क्या आ गया था, 1 आ गया था, और y ट्रिपल डैश को एनीथिंग लिया था तो मैं यहाँ पे 0 मान। तो इस तरीके से हमने ये दो इक्वेशंस जनरेट किए, दो फॉर्मूलाज जनरेट किए, जिससे हम किसकी, x की और y की वैल्यू को निकाल के लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये x और y की वैल्यूज आ गई। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमें कोई इक्वेशन दे रखी है 34x प्लस 24y इक्वल टू 2। 2 क्या है यहाँ पे, जीसीडी है, तो ये किस फॉर्म में है, ax प्लस by इक्वल टू g। g क्या है हमारा यहाँ पे, जीसीडी है। तो अब हम इस इक्वेशन को किस फॉर्म में बना देते हैं, इसको हम कुछ ऐसे करते थे, बी एक्स डैश प्लस ए मॉड बी वाई डैश इक्वल टू जी। तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख दूंगी, बी एक्स डैश 24x डैश प्लस 10y डैश इक्वल टू 2। ठीक है, फिर और इसको कन्वर्ट करूंगी तो ये कितना हो जाएगा, 10x डबल डैश प्लस इसमें अभी भी देखो हमें 0 नहीं मिला, यहाँ पे जीसीडी नहीं आया हमारा कैलकुलेट होके, तो ये कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे हमें 0 मिल गया, तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो हमारी इस वाले x की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 1 हो गई, और y मेरा कुछ भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, y को 0 ले लिया। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा x ट्रिपल डैश कितना हो जाएगा, मतलब अगर मैं बात करूँ, हम लोग फॉर्मूला लेके आए थे, तो हमारा x किसके इक्वल होता है, y डैश के इक्वल होता है, और y किसके इक्वल होता है, y होता है हमारा x डैश माइनस फ्लोर ऑफ a डिवाइडेड बाय b इंटू वाई डैश के इक्वल होता है। तो अब देखो मेरे को यहाँ पे x ट्रिपल डैश तो पता है और y ट्रिपल डैश भी पता है, तो इन दोनों वैल्यू की हेल्प से मैं x ट्रिपल डैश की वैल्यू और y ट्रिपल डैश की वैल्यू इजीली ला सकती हूँ। तो x ट्रिपल डैश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और y ट्रिपल डैश मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस फ्लोर वैल्यू ऑफ a कॉमा बी, a क्या है मेरा 4 है और ये क्या है 2 है, इंटू वाई डैश कितना है मेरे पास में, वाई डैश तो मेरे पास में 0 है, तो वाई ट्रिपल डैश
यहाँ पे मेरी गलती हो गई थी, मैंने गलती से एक्स डैश की वैल्यू को एक्स ट्रिपल डैश की वैल्यू ले लिया था, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा मेरे पास में। ठीक है, अब इसकी हेल्प से मैं इसकी वैल्यू निकाल के लेके आ सकती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, और y डबल डैश हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो x ये तो 0 है, माइनस फ्लोर वैल्यू ऑफ क्या, फ्लोर वैल्यू ऑफ 4 डिवाइडेड ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू वाई डैश जो कि 1 है। ठीक है, तो ये कुछ आएगा मेरे पास में माइनस, देखो x डैश और y डैश की ये वैल्यू आ गई, और इसकी हेल्प से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x कितना हो जाएगा मेरे पास 5 हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा, और y हमारा -7 हो जाएगा। तो देखो कितने इजीली हमने x और y की वैल्यू को एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम की हेल्प से निकाल के लेके आ गए। तो जस्ट हमें ध्यान क्या रखना है, हमें एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है x और y निकालने के लिए, प्लस एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान रखनी है वो ये है, इसी की हेल्प से हमने इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू हम निकाल के लेके आए हैं। ठीक है, हमने जस्ट कुछ नहीं किया है, हमने GCD की मतलब जो हमारी यूक्लिडियन थ्योरम थी ना, ये जो हमारी यूक्लिडियन एल्गोरिदम थी, इस यूक्लिडियन एल्गोरिदम का यूज़ किया क्या निकालने के लिए, GCD निकालने के लिए, और जब GCD आ गया तो हमारे जो लास्ट में एक्स वाई वेरिएबल्स आए थे उनकी वैल्यू आ गई, और उनकी हेल्प से ये जो वेरिएबल्स थे इनकी वैल्यू को हम निकाल के लेके आते हैं। तो आइए हम इसके कोड को देख लेते हैं। एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम निकाल के लेके आनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेक्टर इंट टेम्प बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा GCD है उसको कैलकुलेट करके लेके आते हैं, तो b कॉमा a मॉड b हो जाएगा, और ये हमें क्या ला के देगा, एक वेक्टर इंट रिजल्ट ला के देगा। ठीक है, अब मान लो इफ कि हमारा ऐसे करते करते b क्या हो गया, 0 तक पहुंच गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखो यहाँ पे इन दोनों की GCD की वैल्यू देनी है, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो हमारी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये पहली टर्म तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये तो हमारा क्या है GCD है। ठीक है, दिस इज आवर x डैश। ठीक है, एंड दिस इज आवर y डैश। ठीक है, अब ये जब मिल जाएगा तो हमें आगे वाले वेरिएबल्स की भी वैल्यू चाहिए, तो रिजल्ट तो देखना इंट x इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, जो भी यहाँ पे रिजल्ट में हमें रिसीव होगा उसका जो भी 2 होगा वो हो जाएगा, इंट y हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हमारा यहाँ रिजल्ट में रिसीव होगा तो देखो जब
जीसीडी निकालते निकालते मेरा क्या हो गया, बी 0 हो गया। तो देखो जीसीडी हमारा ए आ गया, ठीक है, एक्स डैश कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और वाई डैश हमारा कुछ भी हो सकता है, तो हमने 0 ले लिया और यहाँ से जो भी मिला हमने उसको उस वेक्टर को रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब वो वेक्टर हमें यहाँ पे रिसीव हुआ, उसकी हेल्प से हमने क्या की, आने वाले जो भी एक्स वाई है उनकी वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम किसकी वैल्यू लेके आ गए, एक्स और वाई की वैल्यू लेके आ गए, हम देख भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एकदम सही आ रही है। तो ये जो सिंपल सी एल्गोरिदम मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन की है वो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम है। आई होप आपको ये समझ में आई हो, तो समझ में आई हो कि ये कैसे काम करती है, किस तरीके से यूक्लिडियन एल्गोरिदम की हेल्प से हमने एडवांस्ड यूक्लिडियन एल्गोरिदम को समझा। सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।